दफ्तर की मेज पर एक बीज। रवि का दफ्तर शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत की 15वीं मंजिल पर था। उसकी मेज हमेशा कागजों, फाइलों और कंप्यूटर के तारों से घिरी रहती थी। एक दिन जब वह अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था तो उसे एक छोटा सा सूखा हुआ बीज मिला। उसे याद आया कि यह बीज उसके गांव के नीम के पेड़ का था, जिसे उसने बचपन में सोंजो कर रखा था। रवि ने हल्के से मुस्कुराया और उस बीज को अपनी मेज के कोने में रख दिया, जहां धूप की एक हल्की किरण आती थी। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वह उस बीज को देखता। उसे गांव के नीम की ठंडी छांव, चिड़ियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू याद आती। शहर के शोरगुल और तनाव के बीच वह छोटा सा बीज उसे शांति देता था। उसके सहकर्मी हैरान होते कि रवि हर सुबह उस छोटे से पत्थर जैसे दिखने वाले बीज को इतना ध्यान से क्यों देखता है। किसी ने पूछा, "यह क्या है रवि? कोई नया स्ट्रेस बॉल?" रवि बस मुस्कुरा देता। एक शाम जब सब जा चुके थे, रवि अपनी मेज पर बैठा था। अचानक उसे लगा कि बीज के पास कुछ हरा हरा दिख रहा है। उसने करीब से देखा। एक छोटी नन्ही कोम्पल फूट रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उस दिन के बाद रवि रोज उस कोम्पल को पानी की कुछ बूंदें देने लगा। वह जानता था कि एक छोटे से बीज से पूरा पेड़ बनने में सालों लगेंगे और शायद यह दफ्तर की मेज पर कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन उस कोम्पल को बढ़ता देखना उसे एक अद्भुत संतुष्टि देता था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में रवि ने उस छोटे से बीज में जीवन की उम्मीद और प्रकृति का धीमा जादू खोज लिया था। वह अब सिर्फ अपनी फाइलें नहीं देखता था, बल्कि उस नन्ही कोम्पल में अपने गांव की यादें और एक बेहतर कल की उम्मीद भी देखता था। क्या आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहेंगे या किसी और विषय पर